क्या बात है बाजी। आज तो शुरुआत जो है श्री गणेश जो है अहमदाबाद में चाय के प्याली से है। बाजी चाय है, आप हैं, बाजी बाकी कुछ नहीं, बाकी सारी जनता है, तो इसमें बीच में हम और आप कहीं नहीं है जी। बाजी जनता के साथ बातचीत का सिलसिला रोज शुरू होता है। आज अहमदाबाद में है, बातचीत करते हुए एक लंबा सफर तय करते हुए 1.25 महीने 1.5 महीने के बाद अहमदाबाद में रुकने के बाद अब धीरे से, हाँ जी बाजी मुझे कैनॉट प्लेस सब याद आ रहा है। ऑफ कोर्स कैनॉट प्लेस पहुंचेंगे, वहां से बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे, लेकिन हाँ आज यहाँ पे मौजूद हैं तो बात भी करेंगे जी। कहाँ से आना हुआ आपका? इंदौर से हूँ। इंदौर से। खाने का ही शहर है और खाने के ही शहर में आप मौजूद हैं। आप खाने के भी शौकीन हैं? बिल्कुल। चाय के तो लगते हैं। चाय के ज्यादा शौकीन है और हाँ। आज तो चाय का दिन था, सारे शहरों में चाय की चर्चा हो रही थी। हाँ। सरकार भी आ गई है। हाँ। सत्ता जिस तरह से। बड़े राजनीतिक आदमी लगते हैं आप तो। पहले कहते थे, लोग कहते थे बड़े रोमांटिक आदमी लगते हैं, तो मैं अक्सर कह देता हूँ बड़े चाय वाले आदमी लगते हैं आप तो, शौकीन आदमी लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सुबोध शर्मा। सुबोध शर्मा जी। हाँ बिल्कुल, चाय पे चर्चा चल रही है, चाय पे ही बातचीत हो रही है, चाय पे ही लोग जी। बात कहना चाहूंगा, आपको हमेशा बात ही कहनी होती है जी, कहिए। आज खुशी का दिन है ना हाँ जी। कि भाई मोदी जी के पास विजन है, बहुत उनकी सोच बड़ी है, उनका काम बोलता है। उनके पीछे जो भाजपा की टीम है ना, उन सब का काम बोलता है। इसलिए गुजरात में 156 सीट आई और यहाँ डेवलपमेंट है, रोजगारी है, सभी बाहर की इंडस्ट्री आ रही है। और जो बाद में लोग कह रहे थे बेरोजगारी है और बेरोजगारी होगी, पर वो परसेंटेज में 20% या 25%, बस बाकी 70% रोजगारी है। और जिसको काम करना है वो कहीं से काम तो ढूंढ ही लेगा। अच्छा, मिल रहा है काम तो मिल ही रहा है। तो भाई बहुत ऐसे अच्छी बात। इंदौर से आए, कलकत्ता से आए, पूरे देश के लोग यहाँ पे काम करने आते हैं। ये तो आए होंगे चुनाव को देख के, व्यापारी आदमी लगते हैं मुझे, ये शकल से तो व्यापारी लगते हैं। मोदी जी भी व्यापारी आदमी है जो बाहर का। तो व्यापारी आदमी क्या खराब होता है क्या? अच्छा होता है भाई, देश में जरूरत है उसकी। इसलिए तो हाँ देखिए बहन जी नमस्ते, कैसी हैं आप? आज ये गुजरात का एक बहुत सुंदर सा सलोना सा तस्वीर है, चेहरा है, मुझे देख के बड़ी खुशी होती है कि पत्नी है आपकी, पति पत्नी दोनों लोग दुकान में खड़े हैं और काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते हैं। मैं इनको पिछले लगभग 5 साल से जानता ऐसे हूं कि 5 साल पहले आया था, तो आया था तब चाय पी थी, तब भी इतना ही मेला लगता था। अब तो सुना मेला ज्यादा बड़ा लगने लगा है जी। आप भाग जाते हैं, हमको देख के लोग भाग ही जाते हैं, डरते हैं। इनके बच्चा शर्मा जी के ही भाग जाते हैं, वो देख के हाँ बोलते हैं, भाग जाता है लड़का वो छोटा वाला। क्या कहने से? जब आप डराते हैं ना, गजब है, शर्मा जी के इतने नीडर होके ये माइक पे बोल रहे हैं, और इनका बच्चा घर में टीवी देख के भाग जाता है हमको। हाँ गुजरात में बहुत फेमस हो गए हैं। हाँ जी, आप खड़े रहो, इलेक्शन में आप जीत जाओगे। सुनो हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि इमली की पत्ती पे न चढ़ाओ। मुझे अपने घर में 4 वोट नहीं मिलेंगे। चने के झाड़ पे। अरे ऐसे ना कहा करो यार, किसी आदमी को कहोगे मेरी आवाज से डरता है आदमी? नहीं इनका लड़का डरता है शर्मा। अरे इनका लड़का, आपका लड़का डरता है मेरी आवाज से? जी, आवाज से डर जाता है। डर जाता है? मुझे टीवी पे नहीं देखना है। हाँ आवाज से बंद करना। नहीं करिए वो डरेगा तभी शेर बनेगा। हाँ जी, आपका ट्रेडमार्क है, ये चालू रखे। ये चालू रखिए, कुछ लोग डरेंगे। अरे आप इतना क्यों डरते हैं भाई? ये शर्मा जी आपके बच्चे हैं? शर्मा जी के बच्चे हैं? नहीं, उनको ले जाओगे इसलिए डर रहे बेचारे वो। हाँ कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। तो आपने कहा कि चने की झाड़ पे मत चढ़ाइए, है ना? क्या बात, हंसते बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? चिराग पटेल। आपके क्या नाम है? चिराग पटेल। चिराग CHIR चिराग पटेल। चिराग। हाँ जी, तो क्या काम करते हैं चिराग? इलेक्ट्रिकल का बिजनेस है। इलेक्ट्रिकल का बिजनेस है। इलेक्ट्रिकल का बिजनेस है। आप भी डर रहे हैं क्या मेरे से? हैं? आप नहीं, ये डर रहे हैं आप? नहीं आप तो डरा दें लोगों को सच में। एक बार जिससे बोल दीजिए ना। हाँ, तो मैं आज हमारे साथ बातचीत में भी लोग जो थे, मैं पीछे मुड़ जाता हूँ। तो कैसे आना हुआ आपका इधर? बस चाय पीने आए हैं। नहीं, चाय पीने तो नहीं आए होंगी। मुझे मालूम है कि लखनऊ से आदमी चल के यहाँ आए गुजरात में, तो और वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो मकसद तो होता ही है बोलना टेलीविजन। आप देखते हैं, मैं कई जगह आपको पकड़ लेती हूँ जहाँ पे भी आप शो कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात है। हलचल चल रही होती है, वहाँ पहुँच ही जाती हूँ। आपका ही शो है, जरूर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बोलना चाहिए। निपा जी कैसी हैं आप? बस जहाँ आप जाते हैं, जैसे इन्होंने कहा, हम पीछे आ ही जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आना चाहिए। और आपका नाम हो गया? दक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप क्या कर रहे हैं?
अभी एमएससी की पढ़ाई चल रही है, फाइनल ईयर की मेरी। फाइनल ईयर की पढ़ाई चल रही है, तो किसमें एमएससी कर रहे हैं, किस विषय में? फिजिक्स में। फिजिक्स में। अच्छा, जीत पे, बात पे, गुजरात पे। जीत पे तो क्या कहना, अभी सब इतना जश्न का ही माहौल है पूरे जगह पे। और एक चीज मुझे वही कहनी थी कि विपक्ष जब भी हम देखते हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने एक दावा किया था कि हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस ने दावा किया हम सरकार बनाएंगे, लेकिन सही में जनता का दावा देखने अभी तक दोनों में से कोई नहीं आया। यहाँ पे आए मोदी जी यहाँ पे देखने के लिए, इसलिए जनता ने उनको पसंद किया है कि ग्राउंड पर हिमाचल में तो मामला उधर हो गया, जी उधर हिमाचल में। उधर हिमाचल में हो जाएगा ना सर। उधर तो क्या है कि अब भंडारी क्या हो जाएगा, वहाँ तो बन गई सरकार, वहाँ बन बन रही है। आटा पोत के अभी भंडारी खड़े हुए हैं। अभी तो सर अभी तो कुछ भी बदल जाएगा। क्या बोलता है, काम जो थोड़ा बहुत होता है इंडिया में। देखो 15 उनको मैं देखूं ना देखूं, लेकिन आपको मैं जरूर देखूंगा। हर बार बीच में आ जाते हैं। इधर आइए, किनारे आइए मेरे पास। हाँ जी जी जी। बोल लेते हैं आप। वो आटा पोट के भंडारी हुए हैं। अभी तो क्या थोड़ा सा आगे पीछे होगा। अभी ये नहीं कि बन गया, ऐसा नहीं, क्लियर अभी उतना भी नहीं है। हाँ। अभी तो खाली अभी दिखाया गया है, दिखाया वो गया। हाथी के दांत की तरह दिखाया गया है। जी नमस्ते साहब, क्या नाम है आपका? गजेंद्र। गजेंद्र जी। गजेंद्र जी क्या काम करते हैं आप? मैं LIC में था, वीरस लेके आ गया। वीआरएस ले लिया? मिसेज की प्रॉब्लम थी थोड़ी, अच्छा मेडिकल अच्छा, ओहो, प्रभु रक्षा करें, सब ठीक हो, अच्छा हो। तो वीआरएस ले लिया LIC से, अब क्या करेंगे? यहाँ पे यहीं के रहने वाले थे? नहीं, मैं राजस्थान का जी। सेटल यहाँ पे अहमदाबाद में? जी जी। तो राजस्थान में क्यों नहीं सेटल हुए, अहमदाबाद में क्यों सेटल हुए? बच्चे की पढ़ाई की तक वो इंजीनियरिंग करा था, अच्छा, और मिसेज के मेडिकल के हिसाब से ही उसे सब सेट लगा। सवाल तो वैसे नहीं बनता, लेकिन मैं क्योंकि अब बात आ गई है तो मैं एनालिसिस भी कर लेता हूँ। आपने कहा कि पत्नी बीमार है इसलिए अहमदाबाद चुना, आपने कहा कि बच्चे की पढ़ाई है इसलिए अहमदाबाद चुना, वीआर रिलेटिव भी होंगे तो वो एक और पॉइंट है। वीआरएस लिया, सेटल हुए हैं अहमदाबाद में, ये इतने पॉइंट है। तो अहमदाबाद इज मच बेटर। मैं यहाँ 1986 में आ गया था पहले, 1986 में आ गए थे, जिसमें दंगे बहुत हुआ करते थे। उस समय आए और सेटल हुए यहाँ पे। हाँ, अभी आपकी शांति होगी ना? अब तो शांति हो गई। तो अहमदाबाद बेहतर है? बेहतर है, बहुत बढ़िया सर। बढ़िया है, बेहतर नहीं बढ़िया है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। रहने लायक है। रहने लायक है। भाजी गुजरात, गुजराती, इन सब पे बातचीत हो रही है। जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते सर। यही काम करते हैं? यस सर। क्या करते हैं साहब? शॉप है आगे मेरी, कहीं की? कॉम्प्लेक्स में। मोबाइल मोबाइल शॉप है। मोबाइल का ही जमाना है, मोबाइल का ही जमाना है, सब मोबाइल में ही है। सब कुछ मोबाइल में ही है। मैंने अपना मोबाइल यंग चेक किया। जनरेशन देख लो, सबके हाथ में मोबाइल, रात को 12 बजे तक यूं। बस ज्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए स्क्रीन पे, है ना? लेकिन फिर भी तो क्या सर? गुजरात क्या कह रहा है? गुजरात तो मोदी मोदी, मोदी मोदी, ओनली मोदी। ओनली मोदी। अगले 10 साल तक मोदी, 10 साल तक? अगले 10 साल। 2032 में अगर केजरीवाल को आना है तो अभी से तैयारी शुरू कर दे, वरना नहीं। बाजी जनता कभी कभी अपने मुंह से जो कह देती है बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल जी को आना है तो 2032 के लिए सोचें। 10 साल अभी मोदी जी यहाँ पे हैं, 10 साल के बाद सोचना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल साहब। केजरीवाल और मोदी जी का कोई कंपैरिजन है ही नहीं है। मोदी जी का और केजरीवाल जी का कोई कंपैरिजन नहीं है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। हाँ। मोदी जी के सामने ना उनका एज है, पहली बात, हाँ, ना उनका जो कार्य करने का क्षमता है वो है, ना उनकी बातों में उतनी उदारता है जो मोदी जी करते हैं। वो उनकी सोच और उनके सामने की सोच बिल्कुल ही अलग है। तो उनके सामने कंपेरिजन कोई मतलब करना ही मूर्खता है। तो कभी आ ही नहीं सकते हैं गुजरात में, क्योंकि उनका जो आप फंडा। गुजराती हैं? नहीं, मैं MP से हूँ एंड आई एम हियर सिंस लास्ट 7 years। 7 years। तो अभी गुजराती नहीं हुए हैं आप, आपके अंदर थोड़ा थोड़ा मध्य प्रदेश दिखता है मुझे। बट मैं गुजरात के बारे में सच बोल रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 7 साल से। अगर गुजरात मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं किसी और स्टेट में प्लान कर सकता था, लेकिन हाँ, हाँ। गुजरात इतनी अच्छे लगे तो मैं यहाँ पे 7 साल से। ये बात आपकी बिल्कुल सच है, बिल्कुल ये बिल्कुल सच है बात। तो आपने कंपेयर करने को कहा कि वो कंपेयर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, दोनों व्यक्तित्व तो अलग अलग हैं, बिल्कुल। दोनों में अलग अलग और जो पर्सनालिटी। आज का समय है, जिस हिसाब से देश आगे बढ़ रही है हर एवरी डायरेक्शन में, कोई भी आप देख लो, एक्सपोर्ट देख लो, इंपोर्ट देख लो, फिर हिंदुत्ववादी देख लो, सब में अभी ये इंडिया का आगे ये बहुत प्रोग्रेस है। तो केजरीवाल का आने का कोई चांस ही नहीं है अभी। अच्छा, ओके। आपका शो रोज मैं देखता हूँ। मेरा? हाँ, आपसे मिलने ही आया, मैंने देख लिया यहाँ। कहाँ जा रहे थे? मैं मेरे घर जा रहा था। घर? हाँ, कहाँ से आ रहे थे? अभी तो काम से आ रहा हूँ, कौन सा काम? मार्केटिंग का। मार्केटिंग का काम करते हैं? कौन सी मार्केटिंग? वो बर्तन धोने का लिक्विड आता है। बर्तन धोने का जो लिक्विड आता है उसकी मार्केटिंग करते हैं?
कमीशन पे काम करते हैं, सैलरी पे नहीं करते हैं। वो तो मैंने देखे पकड़ लिया था कि आपको कम से कम सैलरी पे काम नहीं करना हुआ है, आप कमीशन पे ही काम करते होंगे। आंखें तो बहुत अच्छी चलाते हैं आप, मार्केटिंग में सफल होंगे आप। कितने साल से कर रहे हैं? ये 9 साल से। 9 साल से। क्या लगता है आपको गुजरात क्या कह रहा है इस समय? गुजरात में तो मोदी के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? बस यूं ही, मोदी ने काम ही ऐसा किया है। तो कौन सा काम? अरे बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, देश का गर्व बढ़ाया है। देश का गर्व बढ़ाया है। हमको सुन रहे हैं, हमको ये भाषण थोड़ी ना दे रहे हैं, हम तो बात पूछ रहे हैं। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। कितनी देर से हम कहाँ बोल रहे थे? जनता बोल रही थी। क्या काम करते हैं बाबूजी? क्या काम करते हैं बाबूजी? मैं पूछा क्या काम करते हैं? पेंशन में? बाजी क्या बात है। विद पेंशन नो टेंशन। विद पेंशन नो टेंशन। नो टेंशन। तो बाजी बातचीत का सिलसिला है, चल रहा है, आगे और जुड़ रहा है। हाँ बाजी, लोगों ने कहा कि गुजरात की जनता जो है बहुत इंटेलिजेंट है, वो जानती है कि उसे फ्रीबीज चाहिए, नहीं चाहिए फ्रीबीज के लिए, वो नहीं आगे आना चाहती। लेकिन ये बात तो बाजी बड़ा सवाल है कि आम आदमी यानी आम पब्लिक जो है, जो शहरी है, उसको अगर 300 यूनिट बिजली फ्री मिले, पानी फ्री मिले, शिक्षा में मफत में पिन सबको पायमाल कर देते हैं। आइडियल हो जाएगा, आपको जो टाइम खाना मिल जाएगा तो आप कुछ काम धंधा नहीं कर पाओगे। उसमें देश में कितने इफेक्ट पड़ती है, वो युवा धन पूरा। क्या बाबूजी क्या नाम है आपका? अतुल शाह। अतुल शाह साहब क्या काम करते हैं आप? मैं सर्विस करता हूँ। सर्विस करते हैं। अजगर करे ना जा करी, पंछी करे ना कहा। जी बात वाले बात हो जाएगी जी। उन्होंने कहा कि फ्री बीज अगर मिलने लगे, रेवड़ी अगर मिलने लगे, तो शाह साहब कहते हैं आ रहे हैं भाई साहब, घर में भी ऐसे ही करते हैं क्या? अरे भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ, घर में भी ऐसे ही करते हैं? घर में तो आप बहुत चुप रहते हैं। हाँ समझिए, तो समझिए ना, ये सड़क है ना। तो शाह साहब कह रहे थे कि फ्री का झाड़ू नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपको फ्री का झाड़ू चल गया तो फिर आप कोई काम नहीं करेंगे और फिर आप आलस करेंगे या तमाम सारी बातें जोड़ें। लेकिन हाँ, उसकी अपनी अलग इकोनॉमिक्स है, और फ्री वो क्यों देते हैं या फ्री की बात क्यों सब्सिडाइज क्यों होती है, उसकी तमाम इकोनॉमी में बड़ा उल्लेख है। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स में आके इसके समीकरण और इसकी बातचीत के मायने बदलते हैं। जी मंजरी। देखिए, फ्री अगर होनी चाहिए तो मेडिकल सर्विसेज होनी चाहिए, जो यहाँ पे हुआ। हाँ। 5 + 5 लाख और ऐड किया गया। हाँ। जो कोविड के बाद जो स्थिति है लोगों की, हाँ। आए दिन युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है, उसको विचार में रखते हुए, आम जनता को विचार में रखते हुए जो मेडिकल सर्विसेज में जो सपोर्ट दिया गया वो बहुत अच्छा मुझे लगा। दूसरा, एजुकेशन। हाँ। आप देखिए, किसी को बिजली पानी देकर के आप उसके जीवन में क्या एक परिवर्तन ला सकते हो, उसके जीवन में क्या वृद्धि होगी, वो क्या आगे कर सकता है, वो रोज उसको खर्च करेगा और वो खत्म हो जाएगी। तो विद्या और साथ में स्वास्थ्य, ये दो बड़े पहलू हैं। जी आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, एक बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो 156 का आंकड़ा है उस पर हम जरूर आपका ध्यान उधर आकर्षित करना चाहेंगे कि मोदी मैजिक वो तो अपनी चरम सीमा पर है। चरम सीमा पे? बिल्कुल है। अच्छा, लेकिन आपको भी थोड़ा क्रेडिट इसको देना चाहिए। नहीं मैं दे रहा हूँ। मैं कौन होता? मैं पिती का शोरबा, मैं रोकने वाला कौन है? जी जी जनाब। जी नमस्कार। जी नमस्कार साहब। जी, जो अभी शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं, तो शिक्षा का एक ऐसा है कि जो व्यापारीकरण हो रहा है वो शायद बंद करना चाहिए। सभी शिक्षा का सभी पॉलिटिकल पार्टीज को शिक्षा का जो व्यापारीकरण है उसको रोकना चाहिए सर, क्योंकि मध्यम परिवार का जो लड़का है 5-5 लाख रुपए फीस भर के मेडिकल या उसमें नहीं ले पाता सर। और दूसरा जो शिक्षा, गरीब लाचार बेबस बच्चे हैं जो झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, रोडों पे जो रह रहे हैं, उन बच्चों को भी आगे लाने के लिए सभी पार्टियों को एक होकर काम करना चाहिए सर। सभी लोगों को काम करना चाहिए। जी मैंने बातचीत का सिलसिला शुरू किया था, लगभग मैं आखिर के हिस्से पे आ गया बातचीत करता हुआ। अब तो फिर घर ही चलना चाहिए। घर का मतलब यह है कि होटल नहीं, अब मुझे अपने घर चलना चाहिए शाह साहब। और क्या 1.25 महीना 1.5 नहीं आप मना कर रही है कि नहीं जाना चाहिए? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। भाजी ये गुजराती ही कह सकता है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? शिवानी। और इनका नाम क्या है? पुतिन। ओ आयुष्मान, खूब शुभ हो, खूब मंगल हो, खूब आशीर्वाद, खूब उन्नति हो। जी लेकिन ये जो इन्होंने बोला कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, है ना, तो ये टैगलाइन जो है, आपने कहा कि नहीं आप आइए तो रुकिए अभी यहाँ पे। जी आप क्या काम करती हैं? मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। कंपनी सेक्रेटरी हैं जी। और अभी लीव पे? नहीं, अभी मेरा लीव जस्ट कंप्लीट हुआ है। जस्ट कंप्लीट हुआ है।
वोट डाला था? हम राजस्थान से। आप राजस्थान हम से? दोनों राजस्थान से हैं, वोट वहाँ लगता है हमारा। आपका वोट वहाँ लगता है, काम यहाँ करते हैं आप लोग। जोधपुर पास से, ज्यादा दूर नहीं है अहमदाबाद से, ज्यादा। आप शिमला में घूम रहे थे यार। मैं शिमला में नहीं हूँ, शिमला वाला दिख रहा होगा। मैं शिमला में था नहीं, शिमला में तो मैं 1.25 महीने पहले था, लेकिन मैं अब यहाँ हूँ और अब मैं जाने वाला हूँ वापस दिल्ली। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने तो तमाम सारी बातें होती हैं, तमाम सारी बातचीत होती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कमेंट आपका। कांग्रेस के बारे में मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि कांग्रेस का जो ये प्रदर्शन था उतना नीचे रहा, तो क्यों, क्या कारण है? आप तो राजस्थान से हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ इसलिए। जी, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब नीचे था, लेकिन उनका ऐसा रहता है कि जो जब करना होता है तब वो नहीं करते। ये तो मैनेजमेंट का, प्रबंधन का एक बड़ा नियम है। ये जब जो करना है वही करना चाहिए, जब जो करना है वही करना चाहिए। बात बहुत आसान सी है, लेकिन कभी कभी लोग चूक जाते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक भाई, क्या काम करते हैं आप? फार्मा में हूँ। हाँ, फार्मा में हूँ। कौन से फार्मा में? हेटर हूँ। अच्छा, तो जनाब आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि क्या रीजन क्या है कांग्रेस का इस परफॉर्मेंस 16-17 के आसपास जो सीटें हैं, उसका कारण क्या गुजरात में? उसमें कारण यही है कि राहुल गांधी जो है वो कोई और जगह अपनी पद यात्रा चला रहे थे। हाँ। यहाँ पे गुजरात में उन्होंने कोई काम किया नहीं है। तो वो पदयात्रा अगर यहाँ चलती तो फर्क पड़ता? थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। ये स्थिति ना होती ना, ये स्थिति ना होती। अभी जो गिर चुकी है उनकी पूरी सरकार, हाँ। जो गुजरात की जनता ने जो पूरा सपोर्ट किया है। नहीं, देखिए ये बात नहीं, मैं सुनने दीजिए, मैं बात सुनूंगा। हाँ। अभी जो गुजरात की जनता ने जो सपोर्ट किया है नरेंद्र मोदी जी को, हाँ। ठीक है, उसमें से लगता है अगर वो यहाँ पे चलते थोड़ा बहुत, हाँ। 100-200 किलोमीटर भी चल लेते, हाँ। तो उनको कम से कम 10-20 सीटें तो और मिलती। देखिए यहाँ पे कहा जाता है, कांग्रेस के बारे में कहा जाता है, जब वो कुछ ना करे, अरे आ रहा हूँ, ऊपर चलाते हैं ना आप? कितनी जल्दी जाना है आपको? जाना है बहुत जल्दी। जब कुछ ना करे कांग्रेस, तब उसकी 30 से 40 सीट्स आती हैं, 40 सीटें 30 सीटें आती हैं। लेकिन इस बार तो सब आंकड़ा ही बदल गया बाबूजी। आप तो बोलेंगे नहीं? उन्हें वो खा रहे हैं ना, वो जो जहर होता है, नहीं खा रहे हैं? मत खाइए, अच्छी चीज नहीं है वो, बिल्कुल अच्छी चीज नहीं। वो जो पता नहीं ऐसे क्या कहते हैं उसको, मावा, मालूम मुझे सब है, जो रगड़ते रहते हैं ना आप ऐसे। हाँ, आपसे तो यही है। हाँ, ऐसे करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। जी, आपको क्या, आपका नाम क्या है? नरेंद्र दवे। नरेंद्र भाई दवे, ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी की जो जीत है और कांग्रेस का जो ये परफॉर्मेंस है, कांग्रेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ अब, तो अंडर परफॉर्मेंस, और ये अंडर परफॉर्मेंस क्या, मैं मानता हूँ कि ये जो परफॉर्मेंस है इस पे तो क्या बात करें, लेकिन वो कहते हैं कि अगर राहुल गांधी ने पदयात्रा का कुछ हिस्सा गुजरात में रखा होता तो असर पड़ता। असर नहीं पड़ता, और कम हो जाती। असर नहीं पड़ता। हाँ जी, 1 डिजिट के अंदर आ जाता। 16 है तो एक निकल जाता आगे का। कोई असर ही नहीं पड़ता है। हाँ जी, उनमें कोई असर पड़ने जैसा है ही नहीं। क्यों? वो शादी कर ले वही बड़ी बात है। नो पर्सनल कमेंट्स। हिमाचल नहीं गए तो सरकार आ गई उनकी वहाँ। हाँ, कह रहे हैं हिमाचल नहीं गए तो वहाँ उनकी सरकार आ गई। जी, गुजरात की जनता ने राष्ट्रहित में वोट किया साहब, जो श्रद्धा के साथ हुआ, दूसरी बेटियों के साथ ना हो। मोदी जी ने कहा कि मुझे इसमें गालियां भी दी गई, और लोगों ने गालियां दी, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से हुआ। हालांकि पिछले चुनाव से अपेक्षाकृत कम ये बात हुई, लेकिन हुआ। उन्होंने कहा कि जितना आप मुझे कहेंगे उसकी जवाब जनता देगी। जनता ने वोट के माध्यम से जवाब दिया कांग्रेस को साहब, जनता ने जवाब दिया, और जनता चाहती है कि राष्ट्रहित में वोट पड़े। फ्री की जो रेवड़ी थी उसको जनता ने नकार दिया है। जब आप राष्ट्रहित कहते हैं तो मतलब क्या, कांग्रेस राष्ट्रहित में, वो भी तो पार्टी राष्ट्रहित की है। तो ये सब जेएनयू के में समर्थक में जाती है वो पार्टी, राष्ट्रहित में होगी साहब। भारत पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे उसके रैलियों में लगते हैं, वो राष्ट्रहित की पार्टी होगी साहब। जिसकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उन्होंने कहा कि रैली में नहीं लगे थे वो। भाजपा की रैली में कोई बताओ साहब आप। नहीं कह रहे वो रैली में नहीं लगे थे, वो किसी ने बाद में लगा दिए। वो कहाँ लगे थे? राहुल गांधी से आपको पूछना चाहिए कि वो कहाँ लगे थे। हाँ जी, शाहजी नाराज ना होइएगा। राहुल गांधी जेएनयू में बैठा था, तब पाकिस्तान मुर्दा, अभी की बात तो छोड़ो। नहीं, अभी जो है वो ये कौन है, वो है जिसने वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह ये कन्हैयालाल जो है उसने लगाए थे ना, वो अभी कांग्रेस की पार्टी में है। वो अगर गुजरात में होता तो मार खा के जाता यहाँ से।
चाय ले आए क्या आप? इशारा किया क्या बात है, क्या बात है जनाब, कहाँ गए? अच्छा ये आप इधर ही तो खड़े हैं। हाँ, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। हाँ नहीं, अच्छी बात है, बीजेपी को सपोर्टर होना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, बहुत अच्छी बात है जी। मैं आपसे नहीं बात कर रहा जी, कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं सर, अच्छे हैं? अच्छे। क्या नाम हो गया? मोदी के राज में अच्छे हैं, मोदी के राज में अच्छे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ सब भक्त मिलेंगे आपको। अच्छा तो भक्त, अच्छा भक्त में और वोटर में कोई फर्क होता है साहब? फर्क है, जैसे जो वोटर भी वोटर जो है बदल भी सकता है। वोटर भक्त भी होता है और वोटर भी होता है। नहीं, वोटर और भक्त में वोटर भी है और भक्त भी है। वोटर भी है, भक्त भी है, लेकिन जो सिंपल वोटर होता है और जो भक्त होता है उसमें फर्क होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी। अरे आप सबको बताते क्यों हैं? नहीं बताना नहीं है। आप खड़े रहिए ना चुपचाप घर में। मतलब मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है आपका, बहुत मुश्किल लग रहा है आपका। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अरे मुझे तो खुशी हुई तभी तो मैं बात कर रहा हूँ, है ना, लेकिन आपकी खुशी संभाले नहीं संभाल रही। रुकिए जरा जी, हाँ बोलिए। ये जो गोपाल इटालिया है ये भी कन्हैया लाल की टीम का ही है, उसकी हालत वैसी ही हुई है। जो भारत के 2 टुकड़े हो जो बोल रहा था ना कन्हैया लाल, वही टीम का ये गोपाल इटालिया है। हार गया ना आज जी। जनाब नमस्ते, नमस्ते, कैसे हैं? आगे आइए। क्या नाम है साहब? ठाकुर वाधवानी। ठाकुर वाधवानी। हाँ जी। वाधवानी साहब क्या काम करते हैं आप? इलेक्ट्रिक डेकोरेशन। इलेक्ट्रिक डेकोरेशन। हाँ जी। तो अब तो काम आ गया काफी आ गया। कितना? 2, 3, 4, 5 दिन? चुनाव में काफी सारा काम किया। चुनाव में काफी काम किया, तो प्रॉफिट हुआ कुछ? को प्रॉफिट तो हुआ ना, भाजपा की तरफ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हाँ जी। तो कितने परसेंट मार्जिन पे काम करते हैं आप? हम तो हमारे रेट पे ही करते हैं। हम तो हमारे रेट पे ही करते हैं, ये तो ये जवाब हुआ। लेकिन कितने परसेंट पे काम करते हैं? मतलब जैसे मान लीजिए 100 रुपए में कितने परसेंट? लेबर का ही है हमारा तो। लेबर का ही है। क्या नाम है? वाधवानी। इतनी जल्दी कहाँ बताने वाले हैं आप? अडवाणी जी के वहाँ है, अडवाणी जी के वहाँ। इतनी जल्दी कहाँ बताने वाले? जी जनाब, आपसे मैंने सबसे पहले बातचीत शुरू की थी ना, आया था लेकिन पूछा नहीं था, बात नहीं। वो दरअसल मेरा तरीका यही है कि आता हूँ, फिर थोड़ी देर में चला जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर लौट के आता हूँ। अब चलने का समय है, मेरा भी सफर हो गया काफी लंबा। बहुत अच्छा रहा। दिन है आज, तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। आज तो रात हम अच्छा, जब गुजराती सेलिब्रेट करता है तो कैसे सेलिब्रेट करता है? उसमें कुछ खास क्या होता है? सोते नहीं हम लोग रात अच्छा, भर। मैं भोपाल में तो पूछूंगा क्योंकि भोपाल का तो मसला 23 में तय होना है, लेकिन हाँ रात में सोते ही नहीं। रात में सोएंगे नहीं, आज तो एंजॉय करेंगे रात भर। खाना बना के घर पे हैं? टेस्टी खाना बना के रात को भी। खाने में क्या क्या बनाएंगे गुजराती में? गोटा बनाते हैं, हाँ, फिर बटा का पुआ बनाते हैं। चाय गोटा। चाय तो आप खा के वहाँ आएंगे, चाय यहाँ पियेंगे आके 24 घंटा। फाफड़ा जलेबी होता है। पापा जलेबी होता है। तो आज तो मजे हैं आज तो। बाजी, क्योंकि मैं रोज शाम को शो करता हूँ और जब मैं यहाँ पे गुजरात में शो स्टार्ट करता हूँ तो थोड़े लोग होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, 6:30 बजे के बाद हुजूम आता है। इसका अनुभव मुझे बहुत अच्छा है। लेकिन ऑफकोर्स जी मंजी, देखिए बहुत बढ़िया बात यहाँ क्या, यहाँ जलसा होता है लेकिन शराब नहीं चलती दिल्ली जैसी, एक के साथ एक फ्री। जवाब पता नहीं किसी ने दिया या नहीं दिया, लेकिन हाँ हुआ, इंसिडेंट तो हुआ था और मुझे कहना चाहिए तो जो कहना चाहिए वो ईमानदारी से मैंने कह दिया। देखिए हमारी बात आधी रह गई थी, आपको क्रेडिट में इसलिए दे रहा था कि वो एक तो करेले ऊपर से नीम चढ़े, वो और ताकत से लड़ते तो सीटें और बढ़ती। उन्होंने ताकत कम लगाई तो 160 से 156 रहेगी, नहीं तो 4 और बढ़ती। मालिक से 14 लोगों ने 5 महीने में ठगी 30 लाख की रकम। यूपी के कासगंज में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक छात्रा से मोबाइल फोन छीनकर हुआ फरार। मोबाइल फोन छीनने की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में 1.5 महीने बाद अपने घर लौटी लड़की, संगीत सीख रही लड़की अचानक अपना मोबाइल फोन छोड़कर हो गई थी लापता। पुलिस की कोशिश से घर जाने को हुई तैयार। यूपी के बांदा में कुत्तों ने एक बच्चे पर किया हमला। बुरी तरीके से घायल हुए बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झारखंड के जामताड़ा में रिहायशी इलाके में घुसा हाथियों का झुंड। गांव में हाथियों ने कच्चे घरों को रौंदा।
तमिलनाडु के रामेश्वरम में चक्रवात आने से काफी नुकसान हुआ। चक्रवात की वजह से तेज हवा और भारी बारिश हुई, जिसमें समंदर किनारे खड़ी कई नाव बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। बिहार के वैशाली में शादी के घर में लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राजस्थान में भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में एक लड़के ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी की कोशिश। सुसाइड से पहले लिखी सोशल मीडिया पर पोस्ट। पुलिस घटना की जांच में जुटी। रूस के मॉस्को में एक मॉल में लगी भीषण आग, दूर तक उठती नजर आई आग की लपटें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब की साकेत कोर्ट में हुई पेशी। 14 दिनों के लिए आफताब की न्यायिक हिरासत बढ़ी। मध्य प्रदेश के बैतूल में 400 फीट गहरे बोरवेल में पिछले 4 दिनों से फंसा 8 साल का बच्चा। चट्टानों की वजह से रेस्क्यू करने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को हो रही है परेशानी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में महिला डॉक्टर को कुछ लोगों ने पीटा। अपने इलाके में महिला फ्लैट के अवैध निर्माण का विरोध कर रही थी। झारखंड के देवघर में मरीज की मौत पर परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टर पर इलाज के समय लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के हाथरस में आशा वर्कर ने एडिशनल सीएमओ के ड्राइवर को पीटा। मारपीट के बाद आशा वर्करों ने काम का बहिष्कार कर कार्रवाई की मांग और नारेबाजी भी की। लखनऊ विश्वविद्यालय में मामूली बात पर छात्रों के 2 गुटों में हुआ विवाद। 2 आरोपी छात्रों को सस्पेंड किया गया। बिहार के कटिहार में पीट कर महिला की हत्या। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। यूपी के हरदोई में बुजुर्ग महिला से मारपीट करने का वीडियो आया सामने। महिला की रिश्तेदार पर पीटने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। पटना के बाढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। गैस रिसाव की वजह से लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। बिहार के भागलपुर में भीषण आग में एक फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर राख। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। गुजरात के राज्यपाल से मिले भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा। गुजरात चुनाव में बंपर जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम बोले, जनता ने रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात विधानसभा चुनाव में माधव सिंह सोलंकी का 37 साल पुराना 149 सीट का रिकॉर्ड टूटा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पीएम मोदी के गांव वडनगर और गृह मंत्री अमित शाह के गांव मानसा में खिला कमल। दोनों जगह पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत की खुशी में अहमदाबाद के एक मुस्लिम परिवार ने 151 किलो मिठाई बंटवाई। बेकरी के मालिक अतीक अंसारी ने बीजेपी की इस जीत को ऐतिहासिक बताया। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के प्रभारी ने इस्तीफा दिया। रघु शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा। हिमाचल में जीत के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता का जताया आभार। आज दोपहर 3 बजे शिमला में होगी विधायक दल की बैठक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जयराम ठाकुर ने जीती अपनी सीट। कई मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 15 में 10 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 2017 के चुनाव में कांग्रेस को मिली थी सिर्फ 3 सीटें। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में डिंपल यादव की बंपर जीत। अखिलेश यादव ने जीत को मैनपुरी के मतदाताओं की नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि बताया। यूपी के रामपुर उपचुनाव में जीते बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना। आजम खान के गढ़ में खिला कमल। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय दल बनने का किया दावा। गुजरात चुनाव में 5 सीटों की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को दी राष्ट्रीय पार्टी बनने की बधाई। मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत के बाद शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय किया। अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। यूपी के खतौली विधानसभा उपचुनाव में आरएलडी ने बड़ी जीत दर्ज की। मदन भैया ने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को हराया। राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में जीती कांग्रेस। बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे अशोक पिंचा की हुई करारी हार।
बिहार के कोढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन से कांटे की टक्कर में जीती बीजेपी। केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को हराया। छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट में कांग्रेस की हुई जीत। ओडिशा की पदमपुर सीट पर बीजेडी को मिली कामयाबी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की आज सुनवाई टली। राउस एवेन्यू कोर्ट में 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। राजस्थान के सीकर में हुए राजू टिहत हत्याकांड में पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी। पुलिस को मिले वीडियो में हत्या वाली जगह से 100 मीटर दूर एक लड़का भागता नजर आया। राजस्थान के डूंगरपुर में बीजेपी पार्षद ने प्रशासन के खिलाफ अनोखा विरोध जताया। जर्जर स्कूल इमारत की मरम्मत न होने पर बीजेपी पार्षद ने अपना सिर मुंडवाया। यूपी के उन्नाव में जीएसटी टीम की छापेमारी। टेंट हाउस मालिक ने कराया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन। गाजियाबाद में 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया। हिमाचल में सीएम पद के लिए घमासान तेज। प्रतिभा सिंह के समर्थन में कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों का घेराव। सीएम के लिए वीरभद्र परिवार का दावा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। कल पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। 12 दिसंबर को लेंगे सीएम पद की शपथ। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की मुश्किलें बढ़ी। नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में कोर्ट ने तय किया आरोप। बीजेपी ने की बर्खास्तगी की मांग। एक गार्ड भी हुआ घायल। वारदात का वीडियो सीसीटीवी में आया सामने। बिहार के छपरा में बेखौफ अपराधियों ने लड़के की गोली मारकर की हत्या। बदमाश बाइक और मोबाइल लेकर हुए फरार। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। उत्तराखंड के बागेश्वर में सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की हुई मौत। 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। यूपी के कानपुर में ट्रक और लोडर के बीच हुई टक्कर। एक की मौके पर हुई मौत। 2 लोगों की इलाज के समय हुई मौत। दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया। महाराष्ट्र के नासिक में हाईवे पर एक बेकाबू बस ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को टक्कर मारी। हादसे के बाद बस में लगी आग। मोटरसाइकिल पर सवार दोनों लोगों की हुई मौत। बिहार की जमुई में मोटरसाइकिल सवार को तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टक्कर। जोरदार टक्कर में 10 फीट दूर तक उछला मोटरसाइकिल सवार। एक की मौके पर हुई मौत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 12 साल के बच्चे का अश्लील वीडियो बनाकर किया गया ब्लैकमेल। नाबालिग से 14 लोगों ने 5 महीने में ठगी 30 लाख की रकम। यूपी के कासगंज में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक छात्रा से मोबाइल फोन छीनकर हुआ फरार। मोबाइल फोन छीनने की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में 1.5 महीने बाद अपने घर लौटी लड़की। संगीत सीख रही लड़की अचानक अपना मोबाइल फोन छोड़कर हो गई थी लापता। पुलिस की कोशिश से घर जाने को हुई तैयार। यूपी के बांदा में कुत्तों ने एक बच्चे पर किया हमला। बुरी तरीके से घायल हुए बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झारखंड के जामताड़ा में रिहायशी इलाके में घुसा हाथियों का झुंड। गांव में हाथियों ने कच्चे घरों को रौंदा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में चक्रवात आने से काफी नुकसान हुआ। चक्रवात की वजह से तेज हवा और भारी बारिश हुई, जिसमें समंदर किनारे खड़ी कई नाव बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। बिहार के वैशाली में शादी के घर में लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राजस्थान में भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में एक लड़के ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी की कोशिश। सुसाइड से पहले लिखी सोशल मीडिया पर पोस्ट। पुलिस घटना की जांच में जुटी। रूस के मॉस्को में एक मॉल में लगी भीषण आग। दूर तक उठती नजर आई आग की लपटें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब की साकेत कोर्ट में हुई पेशी। 14 दिनों के लिए आफताब की न्यायिक हिरासत बढ़ी। मध्य प्रदेश के बैतूल में 400 फीट गहरे बोरवेल में पिछले 4 दिनों से फंसा 8 साल का बच्चा। चट्टानों की वजह से रेस्क्यू करने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को हो रही है परेशानी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में महिला डॉक्टर को कुछ लोगों ने पीटा। अपने इलाके में महिला फ्लैट के अवैध निर्माण का विरोध कर रही थी। झारखंड के देवघर में मरीज की मौत पर परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टर पर इलाज के समय लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के हाथरस में आशा वर्कर ने एडिशनल सीएमओ के ड्राइवर को पीटा। मारपीट के बाद आशा वर्करों ने काम का बहिष्कार कर कार्रवाई की मांग और नारेबाजी भी की।
लखनऊ विश्वविद्यालय में मामूली बात पर छात्रों के 2 गुटों में हुआ विवाद। 2 आरोपी छात्रों को सस्पेंड किया गया। बिहार के कटिहार में पीट कर महिला की हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। यूपी के हरदोई में बुजुर्ग महिला से मारपीट करने का वीडियो आया सामने, महिला की रिश्तेदार पर पीटने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। पटना के बाढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप, गैस रिसाव की वजह से लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। बिहार के भागलपुर में भीषण आग में एक फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर राख, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। गुजरात के राज्यपाल से मिले भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा। गुजरात चुनाव में बंपर जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम बोले, जनता ने रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात विधानसभा चुनाव में माधव सिंह सोलंकी का 37 साल पुराना 149 सीट का रिकॉर्ड टूटा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पीएम मोदी के गांव वडनगर और गृह मंत्री अमित शाह के गांव मानसा में खिला कमल, दोनों जगह पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत की खुशी में अहमदाबाद के एक मुस्लिम परिवार ने 151 किलो मिठाई बंटवाई। बेकरी के मालिक अतीक अंसारी ने बीजेपी की इस जीत को ऐतिहासिक बताया। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के प्रभारी ने इस्तीफा दिया। रघु शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा। हिमाचल में जीत के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता का जताया आभार। आज दोपहर 3 बजे शिमला में होगी विधायक दल की बैठक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जयराम ठाकुर ने जीती अपनी सीट, कई मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 15 में 10 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 2017 के चुनाव में कांग्रेस को मिली थी सिर्फ 3 सीटें। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में डिंपल यादव की बंपर जीत। अखिलेश यादव ने जीत को मैनपुरी के मतदाताओं की नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि बताया। यूपी के रामपुर उपचुनाव में जीते बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना, आजम खान के गढ़ में खिला कमल। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय दल बनने का किया दावा। गुजरात चुनाव में 5 सीटों की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को दी राष्ट्रीय पार्टी बनने की बधाई। मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत के बाद शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय किया। अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। यूपी के खतौली विधानसभा उपचुनाव में आरएलडी ने बड़ी जीत दर्ज की। मदन भैया ने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को हराया। राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में जीती कांग्रेस, बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे अशोक पिंचा की हुई करारी हार। बिहार के कोहरनी उपचुनाव में महागठबंधन से कांटे की टक्कर में जीती बीजेपी, केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को हराया। छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट में कांग्रेस की हुई जीत। ओडिशा की पदमपुर सीट पर बीजेडी को मिली कामयाबी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की आज सुनवाई टली। राउस एवेन्यू कोर्ट में 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। राजस्थान के सीकर में हुए राजू टिहत हत्याकांड में पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी। पुलिस को मिले वीडियो में हत्या वाली जगह से 100 मीटर दूर एक लड़का भागता नजर आया। राजस्थान के डूंगरपुर में बीजेपी पार्षद ने प्रशासन के खिलाफ अनोखा विरोध जताया। जर्जर स्कूल इमारत की मरम्मत न होने पर बीजेपी पार्षद ने अपना सिर मुंडवाया। यूपी के उन्नाव में जीएसटी टीम की छापेमारी, टेंट हाउस मालिक ने कराया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन। गाजियाबाद में 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अक्सर लोग पूछते हैं भैया जी कहीं शो, भैया जी कहीं शो। वो जो आपके मुद्दे की करते हैं बात, आपके फिक्र, आपकी चिंता है जिसे, और भैया जी कहीं शो कुल मिला के वो शो जिसमें आपके मुद्दे को हम उठाते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। तो भैया जी कहीं मुद्दों में बातचीत होती रहेगी। किला तो फतेह, लेकिन अब अगला चैलेंज क्या बाजी? 23 में 10 जगह चुनाव और 24 को सबको मालूम है। भाई जी ये क्या कहता है चुनाव और इसका मतलब क्या होता है? यानी जो गुजरात का चुनाव का जो नतीजा, उसका मतलब क्या निकला? गुजरात के चुनाव अभी जो परिणाम आए हैं, उन्होंने पहले भी कहा है कि जैसे आशीर्वाद मिला है, अब आशीर्वाद मिला किस बात का है? अच्छे विकास कार्यों का,
जो वादे किए थे उसमें मतलब मोदी मैजिक जिस पे बात हो रही है, मैं सीधा सीधा रख रहा हूँ सवाल, मोदी मैजिक इज वर्किंग। जी बिल्कुल वर्किंग, और वो असरदार है, बिल्कुल असरदार है। जनाब क्या नाम हो गया? रवि पटेल। रवि पटेल भाई क्या काम करते हैं? मैं उबेर में टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी चलाते हैं, आपसे अच्छा कोई बता पाएगा। बात तो करते ही होंगे जो पीछे बैठता है सवारी। कितनी बात करते हैं, ज्यादा बोलते हैं या कम बोलते हैं? नहीं, मैं सबसे मीडियम बात करता हूँ। मीडियम बात करते हैं, घर में ज्यादा बोलते हैं? उसमें भी मीडियम बात करता मीडियम। तो घर वाले तो नाराज रहते होंगे आपसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ है। अच्छा सब कुछ है। तो बता दिए ये मोदी मैजिक। मोदी मैजिक है, पर अकेला मोदी मैजिक नहीं है। उनका काम बोलता है, मैं तो सही बात बोलता हूँ। उनका काम बोलता है और भाजपा वालों का भी काम ही बोलता है, इसलिए तो यार 27 साल से है। इसीलिए 27 साल से। और काम ही बोलेगा ना, जब काम करोगे तभी तो जो आदमी काम करेगा तभी उसकी गलती। जो लोग ज्यादा कहते हैं वो बोलते हैं काम नहीं करते, वो सही है गलत? गलत है वो बहुत काम करते हैं, वो दिखाते कम है। सबको पूछो, मोदी जी ने इंडिया में आयुष्मान कार्ड जैसे शुरू किया है। और हेल्थ के लिए बहुत काम किया है। हेल्थ के लिए बहुत काम किया है। जी नमस्ते, आगे आइए, दो कदम आगे आइए जी। हाँ दोनों लोग दो कदम आगे आ जाइए, साथ ही साथ चलते हैं दोनों लोग जहाँ जाते हैं, है ना? साथ ही साथ जाते हैं। भी आए तो साथ ही साथ ही आए। साथ ही साथ है, बड़ा प्रेम है, बस ऐसा ही प्रेम ईश्वर बनाए रहे। क्या नाम है साहब आपका? राजेश सिंह। राजेश सिंह। राजेश सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? लुधियाना पंजाब के। वाह क्या बात है, ऐसे ही प्रेम ईश्वर बनाए रहे। और गुजरात में ये प्रेम जो है बरस रहा है। हाँ जी, गुजरात में ये प्रेम जो है बरस रहा। मतलब यहाँ का अहमदाबाद का ही है। और मोदी जी को तो हमने शुरू से ही मतलब उनकी ऊंचाई को बढ़ते हुए देखा है जी। जब यहाँ के जैसे थे प्रधानमंत्री जैसे बने, जब तक हमने स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे वो बढ़ते गए, हमने शुरुआत से उनको देखा है। उन्होंने जो काम किए वो काम ही के हिसाब से वो आगे आगे बढ़ते गए। काम के हिसाब से वो आगे आगे बढ़ते गए। भाजी जल्दी जल्दी खाइए, मेरे इधर आइए मेरे पास जी। कुछ कहना है आपको? जी नहीं, कुछ नहीं कहना। कहना क्योंकि रही नहीं गया जो देखने को मिल रहा है। कोई बोल रहा था 182 में 182 भी आ सकती है। आ सकती है, आपको विश्वास है? ऐसा हो सकता है? मैं यहाँ गढ़ में देख रहा हूँ, मैं नारायणपुरा गढ़ में कम से कम 5 साल से 5 टर्म से मैं देख रहा हूँ। अच्छा क्या उम्र है आपकी? मैं 49। क्या काम करते हैं आप? मैं रेवेन्यू का काम करता हूँ। रेवेन्यू? कोई हल्का आदमी मिलता ही नहीं है मुझे यहाँ पे। कोई स्टॉक में काम करता है, कोई रेवेन्यू का है, कोई ऊबर चलाता है तो एनालिसिस करता है। मंजरी जी नमस्ते। ये बताइए, मुझे बताइए कि इतनी बड़ी जीत का श्रेय किसको, इतनी बड़ी जीत का कारण क्या? सबसे पहले तो श्रेय जाता है गुजरात की जनता को जी, जो इतनी प्रबुद्ध है, जिसको पता है कि सस्टेनेबिलिटी मॉडल क्या है। जो रेवड़ी के थ्रू बिकी नहीं, रेवड़ी के थ्रू चली नहीं, जिससे कि अपनी बुद्धिमत्ता को यूज करते हुए वोटिंग करी। बहुत अच्छी बात। मतलब रेवड़ी बट रही थी लेकिन रेवड़ी लेने को तैयार नहीं थे। चले रेवड़ी नहीं लेंगे, है ना जी? रेवड़ी तो जानते हैं ना, लखनऊ में मिलती है बड़ी मशहूर रेवड़ी। वो सब रेवड़ी देते हैं सर अभी। हाँ जी, रेवड़ी खाने वाले को शुगर हो जाए। अब इसका मतलब वो निकालेंगे जो इधर सुन रहे हैं। लेकिन आगे आइए जी। तो क्या नाम हो गया साहब आपका? मेरा तुलसीराम गुजर है सर। तुलसीराम? जेम बैटरी स्टोर मेरी है सर। ये आपका है? हाँ जी। मैं ये नहीं पूछो, मैं इनकम टैक्स वाले तो वो है जुगल जी हैं। लेकिन भीड़ हमेशा 24 घंटे रहती है आपके यहाँ? हाँ जी सर। चाय इतनी बढ़िया बनाने का राज क्या है? बस अपना ग्राहक संतोष ही अपना भरोसा, वो प्रसाद है। प्रसाद है? क्या प्रसाद है? ग्राहक की सेवा करना अपना। ग्राहक की सेवा करना अपना प्रसाद है। ग्राहक की सेवा करना अपना प्रसाद है। ये लाइन बिजनेस के लिए नहीं कही गई है, ये लाइन राजनीति में बिल्कुल चरितार्थ कैसे होती है ये गुजरात में आके सीखना चाहिए। ये प्रसादी तो है और क्या है? किसने बोला था? आपने बोला था ना। गजब है भाई आप, क्या लाइन लगती है ना जनाब? कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया है। कुछ बोलिए। क्या बोलिए सर, अभी तो गुजरात में सर, गुजरात बोल रहा है पूरा। गुजरात बोल रहा है तो सिर्फ सुनने की बारी है। हाँ सर, अभी तो मस्त सेलिब्रेट करने का टाइम है सर। क्या काम करते हैं आप? मैं फार्मा में हूँ सर। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो जीत हुई है, इतनी बड़ी जीत है, श्रेय भी पता चला कि लोगों ने कहा पार्टी है, संगठन है, मोदी जी का मैजिक है, कुछ और भी है? बस सर, और तो क्या है यहाँ पे, खास हिंदुस्तान जो संस्कृति है सर, उसको जो भी पार्टी बचाएगी हिंदुस्तान की जनता उनको वोट देगी। और हिंदुस्तान को अभी संस्कृति को सर खाली बीजेपी ही दिख रही है जो हिंदुस्तान को संस्कृति को लेके चल रही है, बाकी तो सर खाली पॉलिटिक्स है। क्या नाम बताया आपने? विवेक। विवेक भाई, चेहरा जरा विवेक भाई का गौर से दिखाना। मैंने कहा कि मुझे फुटपाथ पे ही, जुगल भाई, मुझे फुटपाथ पे ही ऐसे ऐसे एनालिस्ट मिलते हैं जो मुझे कभी नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते। क्या गजब की बात बोली इन्होंने कि
कि जो भारतीय संस्कृति की जो पहचान को जो अक्षुण्ण रखने के जो बचाने का, रिस्टोर करने का काम करेगा, निश्चित तौर से जनता उसको पहचान देगी और जनता उसको प्यार देती है, मोहब्बत देती है। और मोहब्बत देती नहीं है, क्या करती है? लुटाती है। जनाब, लंबा सफर रहा, लंबी बातचीत रही, लोगों से मिलना रहा, मिलते रहे। जी, कुछ कहना है? कहां से आ रहे हैं? अहमदाबाद से ही हैं। जब मैं चलने लगता हूं तो कोई ना कोई सामने आके खड़ा हो जाता है। जी हाँ, मैं आ रहा हूं। मुझे मालूम है गुजरात के बारे में, मुझे बड़ा अच्छी तरह से मालूम है। जब दुकान बंद करने लगो तभी आ जाता है ग्राहक। जैसे ही शटर गिराओ वैसे नहीं आएगा। देखिए, बिल्कुल मैं जानता हूं, बिजनेस जानता हूं ना। दुकान बंद करने के टाइम भी करा जाता है। दुकान बंद करने के टाइम पे ही कोई ना कोई ग्राहक आके खड़ा हो जाता है और जो सेठ जी होते हैं वो फिर शटर ऊपर कर देते हैं। और वो बच्चे को जिसको बोलता है कि मस्ती करने का, गुजराती में बोलते हैं मस्ती करने का, और जो काम करता है उसको बहुत रस होता है कि मस्ती करने का, और सेठ की दिमाग। मैं आज विमल जी से बहुत गुस्सा हूँ, बहुत नाराज हूँ मैं। जी जी, मैं शटर गिरा रहा था, लेकिन बताइए। सर, अभी हमारे भाजपा में एक बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई है कि हम मेहनत वाले लोग हैं, हमें कोई मुफ्त का चाहिए नहीं। ये इसका प्रमाण है। हमारे भाजपा का जो भी बहुमत आया है, ये इसका प्रमाण है कि हमें कोई भी चीज मुफ्त में चाहिए नहीं। हम सब, शराब तो बाजू की बात है, कोई रीजन ही नहीं है। सब ईमानदार है, सब ईमानदार आदमी है, और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं चाहिए। जो मोदी साहब बोलते हैं कि भाई ये मेहनत से चलाओ, मेहनत से चलो और ईमानदारी से राष्ट्र का भला करो, तो हमें ये भी चीज अच्छी। कुछ आप शराब के बारे में बात करें, बता दीजिए। वो दिल्ली वाले बड़े प्रेम से सुनते हैं इसको, शराब वाली बात जो है ना, वो बड़े प्रेम से सुनते हैं। जी बताइए। मुझे तो मालूम है ना, रोज कैनॉट प्लेस में रोज 2-4 होता हूँ मैं। जी विमल जी, मैं बहुत नाराज हूँ आज आपसे। जी जी, शराब बिल्कुल यहाँ चलती नहीं है, और शराब पीना बिल्कुल मना है बरसों से। गांधी का गुजरात है, और ये शराब तो चलेगी ही नहीं। और बीजेपी की गवर्नमेंट अच्छी तरह से आई है, जहाँ कोने कोने में शराब है वहाँ से बिल्कुल शराब हटा देनी चाहिए। मैंने जैसे ही शटर गिराया था, भगवान की तरह आप ग्राहक सामने टपक गए। क्या नाम है साहब आपका? मुकेश भाई। मुकेश भाई, क्या काम करते हैं आप? सोने दुकान। काय की? सोने के। सोने का अंडा? सोनी सुनार हैं? हाँ। सोनी? हाँ। स्वर्णकार हैं? हाँ। सोने का काम करते हैं। गुजरात में बहुत सुंदर काम होता है। मैं राजकोट में था तो वहाँ मैंने बहुत सारे कारीगरों से मैं मिला, वो बहुत सुंदर काम करते हैं। कलकत्ता में भी बहुत अच्छा काम होता है। मेरा कहना का क्या है? अरे सुनिए, तो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। वहाँ पता नहीं, ये तय करके चले। कहाँ घर जा रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? घर पे जाता हूँ। घर पे जाते हैं तो किसी स्वर्णकार के यहाँ काम करते हैं? नहीं, अपनी दुकान है? सेल्समैन है। तो सेल्समैन मतलब स्वर्णकार है, सेल्समैन है, तो मतलब क्या हुआ? गहना दिखाने का। आप गहना दिखाते हैं कि कौन सा गहना कितना अच्छा है और कौन गहना कितने रुपए का है। कांग्रेस अच्छा है, भाजपा अच्छा है, ऐसा गोल्ड में भी बताते। जुगल जी बहुत खुश है। कोलकाता के हैं ना? दूसरी बात। हाँ, दूसरी बात। गुजरात में जो रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्ड ब्रेक आज तक, अभी तक, बराबर। मोदी साहब पाकिस्तान में भी खड़े रहते हैं तो भी जीत के आते हैं। ये जो मैं बोलता हूँ, मेरी आपको विनंती है कि वो मेरे को दिखाना। आप क्या करते हो? कुछ को कट कर देते हैं और किसको दिखा देते हैं। मैं बोलता हूँ मोदी जी जिंदाबाद। बाजी, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि जब आप रिकॉर्ड करते तो ये खतरा रहता है कि आप बात काट देते हैं। आपका नाम क्या है? मुकेश भाई। मुकेश भाई, सारा डिबेट कट जाएगी लेकिन आपका नाम नहीं कटेगी, आपकी बात नहीं कटेगी। जैसे जितना ईमानदार स्वर्णकार होता है, नहीं, मैंने जितना ईमानदार स्वर्णकार होता है, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरी। 3 बार कहता हूं जो बढ़िया बात होती है। जितना ईमानदार स्वर्णकार होता है, उससे ज्यादा ईमानदार पत्रकार होता है। कटेगी नहीं। जितने आप ईमानदार हैं, बात कटेगी नहीं। और बात दोहरानी हो तो दोहरा दो, क्योंकि आप शटर गिरा रहा था दुकान की, उसी समय आए थे। और स्वर्णकार में मुझे ईश्वर दिखता है। आप ईश्वरी हैं? हाँ जी। जहाँ नहीं पहुंचती है गाड़ी, वहाँ पहुंचता है पत्रकार। अच्छा ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया कि आपके बाद बातचीत खत्म हो गई है। अब जब मैंने शटर उठाई दिया जब पत्र ने उठाई दिया था तो मैं बात कर ही लेता हूं आपसे। जी कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। क्या काम करते हैं साहब? मैं पढ़ता हूँ सर।
पढ़ते हैं। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मेरी अभी यूपीएससी की तैयारी चल रही है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मतलब गंभीर आदमी है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी वाले मिलते हैं तो मुझे थोड़ा सा मन करता है बातचीत करनी चाहिए। और सपने होते हैं, हालांकि सबके सपने होते हैं, स्वर्णकार भी है उसके भी सपने हैं, क्लास 6 या क्लास 7 में पढ़ती है उसके भी सपने हैं। लेकिन ऑफ कोर्स यू आर इन अ वेरी सीरियस बिजनेस, जो और देश की सर्वोच्च सेवाएं हैं वो, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन हो, आप बहुत अच्छा करें, और सिलेक्शन ही ना हो, अच्छी मेरिट भी आए। क्या नाम है आपका? यश भानुशाली। यश भानुशाली। यश, आप कैसे एनालिसिस करते हैं? मान लीजिए आपका रिटन में हो गया है, रिटन में तो सिलेक्शन हो ही गया यूपीएससी में इनका, मान लीजिए, चलो ताली बजाइए, हो गया सिलेक्शन आपका, और क्या पता इसी समय सरस्वती मेरे जीवा में आई हो और सिलेक्शन हो गया, लेकिन अभी इंटरव्यू में नहीं हुआ है। तो अब बताना है आपको कि ये जो जीत है और ये जो रिकॉर्ड बहुमत है उसकी एनालिसिस आपको करनी है। नाउ टाइम स्टार्ट्स। सर, पहले तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस जब बनी हिस्ट्री में हमारे इंडिपेंडेंस के पहले, तो तभी हमारे पास ऐसे लीडर्स थे जैसे नेहरू जी थे, हमारे पास गांधी जी थे, हमारे पास बोस साहब थे, सब लोग थे, सब लोग काम कर रहे थे, सब लोग हमें उन्होंने आज़ादी दिलाई, गाइडेंस दी। साथ साथ जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद में हमारी कुछ ना कुछ ज़रूरतें आई, जैसे कि हमें सोशलिस्ट जो ट्रेंड्स हैं हमें अपनाने पड़े। तो डेफिनेटली उस समय के हिसाब से वो ज़रूरी थे, पर आज के हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है। तो आपने जैसे अभी पहले कहा कि आप जो फ्री बिजली दे रही है, फ्री पानी दे रही है, या फ्री जो फ्री बीज है, रेवड़ियाँ हैं जी, तो वो आज के समय में नहीं चलेंगी साहब, क्योंकि आज के समय में हर एक टैक्स पेयर जागरूक हो चुका है। तो वाई दिल्ली इज चूजिंग, फिर सवाल मुझे आपसे पलट के पूछ लिया एक्सपर्ट ने, तो दिल्ली की जनता ने क्यों चुना, पंजाब की जनता ने क्यों चुना, सवाल ये है पलट के आपसे। सर, कहीं ना कहीं हर एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी में एक चेंज चाहता है, कहीं ना कहीं जो है पुराने जो है सिस्टम से लेकर वो एक नए सिस्टम में जाना चाहता है, और हर एक इंसान जो है खुद ना खुद कुछ ना कुछ जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहता है। भानुशाली, मतलब आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जनता भी एक्सपेरिमेंट करती है, तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर 156, 157 आए हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई विकल्प मुझे नहीं दिख रहा था, इसलिए विकल्प नहीं था यहाँ पर, मैंने आपको ही चुना है, ज्यादा मत दिए हैं, ज्यादा सीटें दी हैं, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी भी दे दी है आपको, और मैंने आपको, मैं आ रहा हूं, मेरे सवाल पूरा होने दीजिए, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी दी है आपको, इसलिए ज्यादा सजग रहने के लिए भी जिम्मेदारी आप पर ही है। आप ये कह रहे हैं? यस, डेफिनेटली कह रहे थे ना वैसे। थोड़ी तैयारी और गई, पेपर और पढ़ा के। कौन कौन पेपर पढ़ते हैं आप? तो मैंने कौन पेपर नहीं पूछूंगा, कितने पेपर पढ़ते हैं? सब कुछ पढ़ता हूँ, मोस्टली 2 पेपर्स दिन के होते हैं। 3-4 पेपर पढ़िए, थोड़ा सा एडिटोरियल्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा, है ना, एनालिसिस करिए। मैं एक और चीज कहूंगा कि हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या बीजेपी वर्सेस आपकी जो लड़ाई चल रही है, ये एक्चुअली लड़ाई नहीं है। ये हम अगर देखते हैं कि इतने साल से जो हमारे पास लीडरशिप थी, वो कभी भी इतनी एग्रेसिव नहीं थी। आज हम अगर देखते हैं कि चाइना है, आज अगर हम देखते हैं कि चाइना है, आज अगर हम देखते हैं पाकिस्तान है, जो हम पे आज तक LOC और LAC बना के बैठे थे हमारे इंडियंस लैंड पर, वो आज इतने कमजोर पड़ रहे हैं हमारी लीडरशिप के सामने कि वो पीछे हटने के लिए तैयार है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है, मैं मंजे आपके पास आना चाहता हूं, और उन्होंने कहा कि आज के हमारे पास जो लीडर है, जो हमारे साथ पास जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप के पास एक एग्रेशन है, कम से कम उसका अपने पास एक व्यू पॉइंट है, और वो देश को आगे रखते हैं, पहले रखते हैं, सोच में आगे रखते हैं, इसलिए वो जो देश का हित है वो आगे रखते हैं। मैं आपके पास आया जी, क्या नाम है आपका? दृष्टि। स्कूल से आ रहे हैं? ट्यूशन से आ रहे हैं। ट्यूशन कै बजे शुरू होता है? 5 to 7। 2 घंटे पढ़ते हो ट्यूशन? अच्छा, स्कूल पहले स्कूल जाते हो? अच्छा, क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर बनना है। देखो एक बात बता दे तुमसे, हल्के हल्के पढ़ाई करना, बहुत बोझा लेके ना पढ़ना, है ना, थोड़ा खेलना जरूर, है ना, तब खेलोगे तो बड़ा आसानी से चीजें सही रहेंगी। और ज्यादा बोझ तो नहीं दे देते? नहीं दे। सुबह में 7-8 बजे से 12 बजे 1 बजे तक स्कूल रहती है, फिर 5 बजे 7 बजे ट्यूशन रहता है, और ट्यूशन से आप वापस लेने आप जाते हैं? अभी धार्मिक स्कूल में जाएंगे। धार्मिक स्कूल में जाएंगे। धार्मिक स्कूल भी जाएंगे? धार्मिक स्कूल में क्या सिखाते हैं? वो पाठशाला सिखाते हैं, जैनों की पाठशाला होती है। अच्छा, वहाँ भी जाती है ये? अब ये जाएंगे वहाँ? 1 घंटा धार्मिक पाठशाला। अच्छा, एक बात है साहब। हाँ बोलिए साहब। यहाँ पे जो भाई साहब ने बताया शराब,
शराब का बहुत जो तकलीफ है यहाँ पे, और दूसरा बात है तकलीफ है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की फी और क्लास फी, जैसे ट्यूशन क्लास की फी इतनी होती है, ट्यूशन की भी इतनी होती है, पेरेंट्स को तकलीफ बहुत होती है इसमें। और ये सच है। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट के लिए इसके लिए कोई लेंस लाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो कहा वो सही है। इन्होंने कहा कि जो फीस है और जो ट्यूशन फीस है, रखना ही पड़ता है, ट्यूशन रखना ही पड़ता है, ना रखे तो तकलीफ होती है। सबको पूछो, किसी को भी पूछ लो, तकलीफ होती है। ट्यूशन पढ़ रखना जरूरी है। तो स्कूल में तो है, स्कूल तो वो पूछो ही मत साहब। कौन से क्लास में हो? मैं 5th में ट्यूशन की जरूरत है? हाँ अच्छा साहब, 4th तक जरूरत नहीं था, 5th में जरूरत है ट्यूशन का। ट्यूशन में कितना लेते हैं पैसा? 20,000? ना एक टर्म्स का नहीं, एक टर्म का 20,000। अच्छा, आप फादर हैं? ग्रैंडफादर हैं जी। एनीवे, मैं वापस लौटता हूं। उन्होंने कहा कि जो लीडरशिप है उसमें एक एग्रेशन है, और जो डिसीजन है वो बहुत फर्म है, और वो जो फर्म डिसीजन लेते हैं वो सामने दिखाई पड़ते हैं, जिससे देश का हित जो है बिल्कुल साफ और स्पष्ट नजर आता है। जी देखिए, आत्मनिर्भर भारत ने इस स्कीम ने सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया युवा को। कि तुम्हें फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, अपने आप बनाओ, बेचो, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बेचो, और मैं उसका पूरा तुम्हें मैकेनिज्म बना के दूंगा। और वो किया है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक डेवलपर। जी जुगल जी, वांट टू ऐड समथिंग? मोदी जी ने हम लोगों को जागृत करके यह बताया, एक बार फिर समझाया, एक ही मंत्र है, नेशन फर्स्ट। क्या बात है, आप हंस क्यों रहे हैं? जब जुगल जी बोलते तब आप हंसने लगते हैं, क्योंकि जुगल जी ऐसे ही बोलते हैं। आपको भी आ गई थी? नहीं, हमें हंसी नहीं आई थी। अच्छा, हाँ जी, सच बताओ सर, हंसी आपको भी आ गई थी? नहीं, हंसी नहीं आई थी। एक अंतिम लाइन है मेरी, अंतिम लाइन। मोदी जी का एक सार्वजनिक कार्यक्रम टीवी पर हुआ था, वो अंतिम था। उसके बाद वो सार्वजनिक रूप से नहीं आए। उसमें उन्होंने कहा था, हम अहमदाबादी हैं, सिंगल टिकट और डबल जर्नी करना हमारी आदत है। हम गुजरातियों ने, हम अहमदाबादियों ने उनको आज 156 टिकट देकर जिताया है। अब हम डबल जर्नी की उम्मीद करते हैं। डबल जर्नी मतलब क्या होता है साहब जुगल जी? डबल जर्नी का मकसद ये है कि हमें क्या बोलते हैं उसको, सोने पे सुहागा भी चाहिए। अच्छा, ओके, मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन एनीवे जी। देखिए, आज जीत तो हो चुकी है, अब आगे के काम के लिए जो कमियां रह गई है ना, उसके लिए काम करना है। तो वो बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी उसके लिए काम करेंगे। उनका यही एम होता है कि आज अगर उनका जब भी भाषण होगा तो वो यही बोलेंगे कार्यकर्ताओं को, सारे बीजेपी के, कि अगर आज हमने सेलिब्रेशन कर दिया, कल से काम पे लगी है। तो जो चीजें रह गई है, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं है कि सारी स्कूल्स खराब है, सरकारी स्कूलें भी अच्छी है, प्राइवेट स्कूल में, हर किसी स्कूल में ऐसा नहीं होता कि आपको ट्यूशंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरे पास, एक मिनट, ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुके हैं, तभी उनको 156 सीट मिली है। और दूसरा, जो कहीं कमियां रह गई है तो वो जरूर वो पूरी करेंगे। अब भगवान भी किसी 27 साल में तो भगवान भी सबको खुश नहीं कर पाए। जी। राइट टू एजुकेशन में यहाँ पे फर्स्ट क्लास से 10th तक फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। राइट टू एजुकेशन में हर बच्चों को मिलता है। हजारों बच्चों ऐसे हैं जिनको फ्री में स्टडी मिल रही है अभी, और अच्छी स्कूल में स्टडी मिल रही है। ये जो बोल रहे हैं शायद मेरे दिमाग में नहीं उतरा है, बाकी यहाँ पे फ्री स्टडी भी मिलती है। जी जनाब। सर, मैम जैसे इन्होंने कहा कि काम जो है, जब और आगे जो काम करना है उस पर हमें ध्यान देना है। तो इस पर बड़ी स्कूल में, हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। हाँ, कई स्कूल में आप बड़ी स्कूल में ऑनलाइन फॉर्म भरो। अरे बहरहाल जी, वही जी मैं आया, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो बहस हो जाए। अरे ना जी, आराम से, कूल डाउन। जी बोलिए ना, बोलिए। जी, जैसे इन्होंने कहा कि जो हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल की जो हालत है वो भी जो है अभी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, अरे भाई साहब रुकिए ना। गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उन्हें आज भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्हें सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उन्हें इंस्पेक्शन पर जाना पड़ता है कि भैया कहीं जो है खेतों में कहीं ओपन डेफिकेशन तो नहीं हो रहा। जी जनाब, वही जी।
की तो जिम्मेदारी लोगों ने आशीर्वाद दिया, जिम्मेदारी बढ़ा के दिया है कि जो लैप्सेस रह गए उनको भी कंप्लीट करें। जी कुछ कहना है ना? प्राइवेट स्कूल का बहुत फीस है, गवर्नमेंट स्कूल, ग्रामीण स्कूल में कोई लोग बच्चे बढ़ाए जाते नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाते, अच्छे लोग जो है वो सब सारे जगह एक ही रोना है। बाबूजी नमस्ते, अब आप आए हैं, मैं तो जाने का समय हो गया, मेरा तो जाने का समय हो गया, जा रहा हूं। अरे आइए, पास आइए। नहीं आएंगे? नाराज हैं हमसे? कोई बात नहीं, हम नाराज नहीं हैं आपसे, हम आते रहेंगे आपके पास यूं ही। ठीक है बाजी, तो आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर मिलेंगे, बाय बाय।